दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि आपको हार मानने के लिए मजबूर ना किया जाए। ये बात कही है इलोन मस्क ने। इलोन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। इनकी नेट वर्थ 195.3 बिलियन डॉलर है। इलोन मस्क जैसा लोग 100 साल में 2-4 ही पैदा होते हैं। इनकी वर्ल्ड क्लास कंपनी की लिस्ट में स्पेसएक्स, स्टारलिंक, पेपल, सोलर सिटी, टेस्ला मोटर, जीप2, x.com, हाइपरलूप, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, ओपन एआई जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। इलोन मस्क ने यह साबित कर दिया है कि जिंदगी में कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो यह जान पाएंगे कि आज यह जिस मुकाम पर है वहां पहुंचने के लिए इलोन मस्क कितनी मुश्किलों का सामना किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। मैं इस प्रकार के वीडियो लाता रहता हूं। मंडे शुरू होता है स्पेसएक्स से लॉस एंजलिस में, जहां वे ट्यूसडे नाइट तक काम करते हैं। फिर वो सिलिकॉन वैली जाते हैं जहाँ वे टेस्ला में वेडनेसडे और थर्सडे काम करते हैं। वहाँ से वो LA वापस आते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई ऐसी लाइफ स्टाइल को कमिट कर सके बिना ये बिलीव किए कि वो क्या कर रहे हैं। इलोन मस्क की जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में हुआ। 9 वर्ष की उम्र में उसके पेरेंट्स ने डाइवोर्स ले लिया। इलोन मस्क अपने फादर के साथ रहना पसंद किया ताकि वो उनका साथ दे सके, लेकिन फादर के साथ जीवन मुश्किल था। घर के साथ साथ स्कूल में भी उनके क्लासमेट उनको परेशान करते थे। उनके बचपन का एक किस्सा यह भी है कि जब इलोन मस्क को सीढ़ी से धक्का दे दिया, जिनके बाद वे बेहोश हो गए और 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं गए। इन सब से बचने के लिए इलोन मस्क पढ़ाई लिखाई में लग गए। इतनी कम उम्र में ही इलोन मस्क ने इंसाइक्लोपीडिया तक पढ़ लिया था। इलोन मस्क जब 12 वर्ष के थे तब उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी जितनी ग्रेजुएशन करने वाले भी नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने किताबों की वजह से कंप्यूटर सीखा और कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। यह गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को $500 में बेच दिया। अब आप समझ सकते हैं कि इलोन मस्क बचपन से ही कितने बुद्धिमान थे। जब इलोन मस्क के पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिनके बाद इलोन मस्क अपने पिता से अलग हो गए। उसके बाद इलोन मस्क 17 वर्ष की उम्र में अपनी मां के रिलेटिव जो कनाडा में रहते थे उनके पास गए और अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने कनाडा की नागरिकता भी हासिल की और वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स ऑनर्स भी की और वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स की डिग्री भी हासिल की। 1995 में इलोन मस्क ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में एडमिशन लिया और PhD करने के लिए अमेरिका पहुंच गए। यहाँ उन्हें इंटरनेट के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना एडमिशन 2 दिनों में ही वापस ले लिया और अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर ग्लोबल लिंक इंफॉर्मेशन नेटवर्क की खोज की, जिसका बाद में नाम बदलकर जीप2 रखा गया। शुरुआत में चीज़ें मुश्किल थी। बहुत से लोगों से रिजेक्शन मिली। कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। सबसे ज़्यादा लोगों का मानना था इंटरनेट सुनी हुई चीज़ों में सबसे बकवास चीज़ है। एक वेंचर कैपिटलाइज कंपनी ने मस्क की एनर्जी से प्रभावित होकर उनके स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने मस्क को उम्र में छोटा बोल रिच सॉर्किन को CEO बनाया। जीप2 के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग जिम मेमराज बताते हैं, जब इलोन मस्क कहते हैं कि कोई काम 1 घंटे में होना चाहिए तो वह असल में 1-2 दिन में होगा। जब मस्क ने कहा कोई काम 1-2 दिन में होगा तो असल में उसमें 1-2 हफ्ते लगेंगे। फैब 99 में कॉम्पैक्ट ने जीप2 को $307 मिलियन में खरीदा, पर मस्क कॉम्पैक्ट के साथ न रहकर दूसरे प्रोजेक्ट पर काम शुरू की। जीप2 में मस्क की 7% शेयर थी, जिसके एवज में $22 मिलियन मिला। इलोन मस्क यंग थे, $22 मिलियन में रईस वाली ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने आगे इन्वेस्ट की और 1999 में ही x.com नाम की कंपनी बनाई जो ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन का काम करती थी। उन दिनों लोग ऑनलाइन बुक खरीदना और बैंक अकाउंट डिटेल शेयर करना नहीं चाहते थे, पर बार्कलेस के साथ पार्टनरशिप करके इलोन मस्क x.com को वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑनलाइन बैंक बनाने में सफल हुए। आगे चल के x.com कॉन्फिनिटी नाम के एक कंपनी के साथ क्लैश हुआ और दोनों कंपनी मर्ज हो गए और इसका नाम पड़ा पेपल, जो आज भी फेमस है। पेपल का CTO के साथ इलोन मस्क की कहासुनी हो गई। उसी समय इलोन मस्क की शादी हुई थी और वो हनीमून मनाने गए। इलोन मस्क के पीठ पीछे CTO ने बोर्ड मेंबर के साथ मीटिंग करके इलोन मस्क को CEO के पोस्ट से हटा दिया। इलोन मस्क ने पेपल को बेचने का मन बनाया। उस समय eBay ने पेपल को खरीद लिया और इलोन मस्क को उनके शेयर का $165 मिलियन मिले। यहाँ वे रुके नहीं। वे सोचे पृथ्वी का एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए।
क्योंकि पृथ्वी पर जीवन अब ज़्यादा बचा नहीं। उन्होंने सोचा मंगल ग्रह पर जीवन होना चाहिए, मैं लोगों को मंगल ग्रह पर बसाऊंगा। रसिया टेक्नोलॉजी में आगे थे तो ये रसिया गए, बोले मुझे ऐसा रॉकेट चाहिए जिससे मैं मंगल ग्रह पर जा सकूं। रसिया वाले 3ICBM नाम के एक रॉकेट का $8 मिलियन मांगे। मस्क को लगा $8 मिलियन तो बहुत ज़्यादा है एक रॉकेट का। ये वहाँ नेगोशिएट किए तो इनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया। इलोन मस्क ने सोचा कि एक रॉकेट का 8 मिलियन बहुत ज़्यादा है, क्यों ना मैं खुद ही रॉकेट बना लूं। और इलोन मस्क रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और खुद से पढ़कर जून 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन यानी स्पेस एक्स नाम की कंपनी फाउंड की और एक रीयूजेबल रॉकेट बनाया। उन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च की और रॉकेट में अर्ली आग लग गई, इससे उनका काफ़ी नुकसान हुआ। उन्होंने दूसरी बार रॉकेट बनाया और फिर से लॉन्च की। इस बार रॉकेट स्पेस में तो गया लेकिन ऑर्बिट में नहीं पहुंच सका और ऑफ रूट हो गया। और फिर उन्होंने तीसरी बार लॉन्च किया और स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। 3 बार में इनका इतना नुकसान हुआ कि इलोन मस्क नियरली बैंकक्रप्ट हो गए। लोग हंसने लगे, कोई उनकी मदद करने आगे नहीं आए, क्योंकि लोगों को लगा प्राइवेट कंपनी रीयूजेबल रॉकेट बना देगा। किसी को बिलीव नहीं था। रॉकेट बनाना अलग बात थी, बट रीयूजेबल रॉकेट, जो काम नासा, इसरो जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकी, वो इलोन मस्क कैसे करेंगे। लोग बोलने लगे अब कंपनी खत्म। लेकिन इलोन मस्क ने अनाउंस किया कि अगला लॉन्च कुछ महीने बाद ही करेंगे। रॉकेट साइंस में इतने कम अंतराल में कोई लॉन्च नहीं करता। क्या क्रेजी आदमी थे। ही मेड क्रेजी अनाउंसमेंट। इलोन मस्क ने अपना घर मकान बेचकर रेंट पर शिफ्ट हो गया और आखिरी बार ट्राई किया और वे सफल रहे। नासा ने इनको तुरंत फंड किया और बोले कि आप हमारे लिए भी काम कीजिए। स्पेस एक्स द्वारा बनाए गए रॉकेट नासा भी उपयोग करती है। स्पेस एक्स बहुत ही कम लागत में रीयूजेबल रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं। इलोन मस्क कहते हैं फेलियर इज एन ऑप्शन। जीप2 कंपनी बनाई, वहां पे उनको फंडिंग में दिक्कत हुई। X.com बनाया, जहां पे उनको धोखा मिला। फिर स्पेस एक्स में उनको लगातार 3 बार असफलता हाथ लगी। टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है, इनका नाम जब भी आता है इलोन मस्क नाम भी साथ में आता है। इलोन मस्क के कंपनी में आने से पहले टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बनाती थी, लेकिन उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी, इसलिए उनकी बनाई गई कारें मार्केट में बिकती नहीं थी। इलोन मस्क ने इस कंपनी में कदम रखा और अपने बदौलत उन्होंने बहुत ही सस्तों दरों में इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करवाया और मार्केट में बहुत तेज़ी से ये कारें बिकने लगी। आज टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी बनी हुई है कि पूरे विश्व में इनकी बनाई कारें जाती है और अब तो AI की मदद से ड्राइवरलेस कारें भी टेस्ला बना रही है। टेस्ला कंपनी को आगे बढ़ाते हुए इलोन मस्क एक इन्वेस्टर के रूप में भी काम करने लगे। उन्होंने 2006 में अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में इन्वेस्ट किया और बहुत ही कम समय में इस कंपनी को अमेरिका की सबसे बड़ी सोलर कंपनी के रूप में विकसित किया। 2013 में इस कंपनी को इलोन मस्क ने टेस्ला में विलय किया और आज सोलर सिटी और टेस्ला मिलकर बहुत अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी पर काम भी कर रहे हैं। इलोन मस्क एक अच्छे उद्यमी होने के साथ साथ अच्छे समाज सेवी भी हैं। इन्होंने न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी और स्टारलिंक नाम की 3 कंपनियां भी बना रखी है। न्यूरालिंक इंसानी दिमाग को कंप्यूटर की तरह उपयोग करवाने पर काम कर रही है, क्योंकि इलोन मस्क का मानना है कि एक समय ऐसा आएगा जब कंप्यूटर इंसानों पर राज करेंगे। द बोरिंग कंपनी ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने में काम कर रही है और अंडरग्राउंड टनल की मदद से ट्रांसपोर्ट को कन्वर्ट कर रही है। वहीं स्टारलिंक की मदद से इलोन मस्क पूरी पृथ्वी के हर कोने में इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, अपने रिलेटिव, फ्रेंड और हर ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें।